Consider the following statements. This question was asked in the UPSC Civil Services exam in the year 2005. Let's take a look at the statements. There are 25 high courts in India. Second statement, Punjab, Haryana, and the Union Territory of Chandigarh have a common high court. Third statement, National Capital Territory of Delhi has a high court of its own. Now, in order to understand these three statements, we'll need to take a look at the facts. तो यहाँ पर हाई कोर्ट्स के बारे में बातें की जा रही है. तो हाई कोर्ट्स के बारे में कुछ बातें समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है. अब इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं. कुल मिलाकर आज के समय में 28 राज्यों से मिलकर भारत बनता है. तो हाई कोर्ट्स एक स्टेट के लिए होते हैं, मतलब हर एक राज्य के लिए एक एक हाई कोर्ट. तो इस हिसाब से तो 28 हाई कोर्ट्स होने चाहिए. हर एक स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में एक एक हाई कोर्ट, एक एक उच्च न्यायालय, यानी कि 28 राज्य है तो 28 हाई कोर्ट्स होंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. कोर्ट्स की संख्या भारत में 28 नहीं बल्कि 25 है. मतलब स्टेट्स 28 लेकिन हाई कोर्ट्स 25. तो ऐसा क्यों हाई कोर्ट्स की संख्या कम है? इसका सीधा अर्थ ये है कि ऐसे कई सारे राज्य है भारत में जिनके लिए 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है. ऐसा है जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे. ये बॉम्बे वाला जो हाई कोर्ट है ये महाराष्ट्र स्टेट का भी एडमिनिस्ट्रेशन करता है. इसका भी जुरिस्डिक्शन अपने अंडर में लेता है और साथ ही साथ गोवा का भी जुरिस्डिक्शन अपने अंडर में लेता है बॉम्बे हाई कोर्ट. मतलब ये 2 अलग अलग राज्य, महाराष्ट्र एंड गोवा, दोनों का सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट. ठीक इसी तरह और भी 2 अलग हाई कोर्ट्स है भारत में जो एक से ज़्यादा राज्यों में अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं. जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट. ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनमें गुवाहाटी हाई कोर्ट काम करता है. और ठीक इसी प्रकार पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा, ये जो हाई कोर्ट है ये हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को पंजाब में भी एक्सरसाइज करता है और हरियाणा में भी एक्सरसाइज करता है. और इसके साथ साथ चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी है. अब यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या? जैसे भारत में 28 स्टेट्स है. 28 स्टेट्स मतलब हर एक स्टेट्स की बाउंड्री फिक्स्ड होती है और इन स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है. लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है भारत में जिसके लिए अलग से कोई स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं है. तो जिनके लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, जिनको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, उसे ही हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. तो 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज. चंडीगढ़ उनमें से ही एक है. तो पंजाब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, ये हाई कोर्ट चंडीगढ़ को भी एडमिनिस्टर करता है, अपनी जुरिस्डिक्शन वहाँ पर भी एक्सरसाइज करता है और पंजाब में भी और हरियाणा यहाँ पर भी एक्सरसाइज करता है. तो कुल मिलाकर भारत में 3 ऐसे कोर्ट है जो अपनी जुरिस्डिक्शन एक से ज़्यादा स्टेट्स में एक्सरसाइज करते हैं. तो यह बात हमें समझनी थी. भारत में आज 25 हाई कोर्ट्स है और ये जो 3 हाई कोर्ट्स है, बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ये 3 हाई कोर्ट्स एक से ज़्यादा स्टेट में अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं. और दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है. इसे भी
डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन करती है खुद, इसके लिए अलग से स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। और दिल्ली के देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो हर एक स्टेट्स में अलग होते हैं, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती है, इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरीज तो 28 स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के लिए कोई हाई कोर्ट नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन है दिल्ली। दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है, इसके लिए 1966 में अपना खुद का हाई कोर्ट निर्माण किया गया था, स्थापन किया गया था। तो ये फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं। दिल्ली के लिए हाई कोर्ट 1966 में बना था, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसके बावजूद भी। और इंडिया में कुल 25 हाई कोर्ट्स है, और ये 3 हाई कोर्ट्स जो कि अपनी जुरिस्डिक्शन एक से अधिक स्टेट्स में अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये 3 हाई कोर्ट्स की वजह से 28 स्टेट्स होने के बावजूद भी हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स में काम चल जाता है। तो ये फैक्ट्स हमें ध्यान में रखने थे। तो इन्हीं फैक्ट्स के परिदृश्य में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखकर सॉल्व करेंगे। तो देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा फैक्चुअल नॉलेज कि 28 स्टेट्स है, लेकिन 28 स्टेट्स में सिर्फ 25 ही हाई कोर्ट्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, तो ये भी सही हो जाता है। हमने देखा इन तीन शहर के लिए पंजाब एंड हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ही इस्तेमाल करते हैं। ये तीन डिफरेंट शहर, 2 स्टेट्स एंड एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। तो ये भी स्टेटमेंट इन तीनों के लिए पंजाब हाई कोर्ट ही काम करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। अभी हमने बात की थी कि 1966 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, दिल्ली के हाई कोर्ट को। तो दिल्ली के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है दिल्ली के पास अपना खुद का हाई कोर्ट, और वो भी 1966 में था, एस्टेब्लिश किया गया था। तो तीनों स्टेटमेंट्स सही है। यहाँ हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स ही पूछा गया है, तो इसलिए 1, 2 एंड 3 ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दिस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये सवाल 2005 में पूछा गया था यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। तो आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा।